हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 15 ट्रायल बैलेंस हमारा चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आई थिंक 22 तक स्टेटमेंट है आपका लीजर, ठीक है, हाँ 22 तक सॉल्व कर लिया है। चलो आज स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहता है? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ऑप्शन ए ऑप्शनल है, वैकल्पिक, चाहो तो बनाओ चाहो तो ना बनाओ। बी कहता है आपका कंपलसरी, बनाना ही पड़ेगा। सी कहता है आपका नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए ना तो बी। और डी कह रहा है आपका बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। देखिए ये होता है कंप्लीटली आपका ऑप्शनल। आपको लेज़र का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानना है, आप ट्रायल बैलेंस बनाओ, नहीं तो आपका प्रोसेस यही है आपका जर्नल, इसके बाद लेज़र, फिर ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही आपका। अब देखिए जर्नल से लेज़र बनाते हैं और लेज़र से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से आपका होगा फाइनल अकाउंट। लेकिन हम आपको बोले ना, कंप्यूटर अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होगा, कंप्यूटर से अगर आप अकाउंटिंग करोगे सॉफ्टवेयर की मदद से, तो फिर आपको ट्रायल बैलेंस कंप्यूटर बनाता भी नहीं है, वो उसको स्किप करता है और सीधा लेज़र से क्या फाइनल अकाउंट बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। आपका सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बैलेंस डेबिट है, किसका बैलेंस क्रेडिट है, और वैसे भी आपको पता होता है। ये तो सिर्फ एक लिस्ट ऑफ बैलेंस का है, मतलब लेज़र में जो भी आप अकाउंट ओपन किए हैं उसका बस एक लिस्ट है, ये एक शेड्यूल है आपका, है ना। अदरवाइज अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर रहे हो तो जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, वो लेज़र से डायरेक्टली क्या बनाता है? आपका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर देता है। तो ये बस ट्रायल बैलेंस जो है वो लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए आपका बनाना होता है। ये कोई कंपलसरी लॉ के द्वारा नहीं है कि भाई आपको ये जो है कानूनन आपको ये बनाना ही पड़ेगा, कोई कंसेप्ट है आपका कि ये आपको करना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कम्प्लीटली आपका ऑप्शनल होता है, फर्म की मर्जी पे कि वो ट्रायल बैलेंस बनाए या ना बनाए। तो ये ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है। तो ना तो ए ना तो बी, ये तो नहीं होगा, ए तो होगा, बोथ ए एंड बी, ए भी होगा और बी भी होगा, नहीं, ये कम्प्लीटली आपका ऑप्शनल है। तो 23 का ए ऑप्शनल आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहता है? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, बी नॉमिनल अकाउंट, सी पर्सनल अकाउंट, और डी है नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। सस्पेंस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है, हालांकि आप जानते हो फिर भी हम आपको बताएंगे। देखो यहाँ पर चूँकि हमको डिटेल में जानना है,
सस्पेंस अकाउंट ओपन कब करते हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पर आपका परचेज अकाउंट हो गया और मान लो यहाँ पे सेल्स अकाउंट हो गया, यहाँ मान लो आपका डेटर्स अकाउंट हो गया और यहाँ मान लो आपका क्रेडिटर्स अकाउंट हो गया। परचेस का साइड डेबिट है 10,000, सेल्स का साइड क्रेडिट है 10,000, डेटर का साइड आपका डेबिट है 5,000 और क्रेडिट का साइड आपका क्रेडिट होगा 5,000। ये मान लो आपका एक अमाउंट हम इस तरीके से एक रैंडम अमाउंट हम यहाँ पे ले लिए। अब मान लो कि आपका किसी वजह से अकाउंटेंट यहाँ पर 5,000 के जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे 4,000 हो गया। ठीक, अब अकाउंटेंट अपना बेस्ट एफर्ट लगाएगा, अपना पूरा ये करेगा कि भाई आखिर इधर 15,000 है, इधर 14 है, तो या इधर 15 है तो इधर भी 15 होना चाहिए, या इधर 14 है तो इधर भी 14 होना चाहिए। लेकिन देखिए इधर 15 है, इधर एक क्यों कम हो रहा है, तो अब अकाउंटेंट इसको खोजेगा फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, और वो अगर खोजते खोजते थक गया, उसको नहीं मिला, तो वो एक अकाउंट ओपन कर देगा कि बाद में खोजेंगे। अभी हम इसको फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं 1,000। ये क्रेडिट साइड दिख रहा है तो लाइबिलिटी साइड जाएगा सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये हो गया सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे ओपन किया 1,000 से क्रेडिट साइड में। ये डेबिट साइड हो सकता है, मान लो यहाँ पर आपका 5,000 है और इधर हो गया आपका 4,000, तो फिर यही सस्पेंस अकाउंट 1,000 आपका डेबिट साइड में खुलेगा, जो कि कहाँ जाएगा, आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो पूछता है कि ये सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, ये नन ऑफ दिस। ये आपका क्या होगा, ना ही पर्सनल है, ना ही रियल है, ना ही आपका कोई नॉमिनल अकाउंट है। ये तो बस बैलेंस करने के लिए हम एक अकाउंट ओपन किए हैं। फाइनली हम इस गलती को, है ना, क्योंकि ज़बरदस्ती फोर्सफुली हमको मैच करवाना पड़ा, हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करना है बिजनेस का, तो इसके लिए हमको ये ज़बरदस्ती कराना पड़ा। बाद में हम खोजेंगे गलती क्या था, और जब गलती मिल जाएगी आपको तो इस सस्पेंस अकाउंट को ऑटोमेटिकली क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे इस अकाउंट को। इस अकाउंट को ज़रूरत ही नहीं है ना। तो जब गलती मिल जाएगा कि हाँ भाई जो डेटर था वो 4 के बजाय 5 होना चाहिए था, तो डेटर को हम यहाँ पे 5 कर देंगे, उसका जनरल एंट्री बनाएंगे अलग से, खैर, और इस अकाउंट को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। बंद मतलब यहाँ पे अगर डेबिट है तो यहाँ क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करके आपस में बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। खैर, तो ये कोई आपका पर्टिकुलर पर्सनल या रियल या नॉमिनल अकाउंट आपका नहीं है, ये बस ओपन ही किए हैं, बाद में इसको सर्च करके सही करके इस अकाउंट को बंद कर देना है, ये आपका होगा। ठीक है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, कोई अकाउंट नहीं है, ना पर्सनल, ना रियल, ना नॉमिनल। ये डेबिट साइड भी हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किधर बैलेंस कम हो रहा है। ट्वेंटी फोर तो हुआ ना अभी, 25, ठीक है, 23 हो गया, 24, 25। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस आर, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस आर। ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बी कहता है knowing of accuracy of accounts। सी हो गया आपका बोथ ए एंड बी, और डी कह रहा है आपका नन ऑफ दिस।
ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है प्रिपेयर करने का। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस बनाना आपका टोटली ऑप्शनल है। तो फिर भी हम क्यों बना रहे हैं इसको, तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, क्योंकि फाइनल अकाउंट हमको जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करना है वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही करेंगे। और नोइंग द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। 26 क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है आपका, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। एरर्स रिलेटिंग टू फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज, है ना, एरर्स रिलेटिंग टू फंडामेंटल aspect of accounting is known as ये हो गया आपका एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, बी है आपका एरर्स ऑफ ओमिशन, माफ करिएगा, एरर ऑफ ओमिशन, सी हो गया आपका एरर्स ऑफ कमीशन, और डी हो गया आपका कंपनसेटिंग एरर। फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, एरर रिलेटिंग टू फंडामेंटल यानी मूलभूत, फंडामेंटल का मतलब मूलभूत जो एरर है, जो गलतियां हैं, वो उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल एस्पेक्ट, मूलभूत, जिसको हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या हो गया आपका, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने या तो रेवेन्यू ट्रीट कर लिया या फिर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल ट्रीट कर लिया। ठीक है, क्या हो सकता है आपका फंडामेंटल में, या तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल ट्रीट कर लिया। जैसे आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, ठीक है, एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, एक तो हो गया एरर ऑफ ओमिशन, है ना, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब हो गया कि आपने ना ही डेबिट किया ना ही आपने क्रेडिट एंट्री किया, दोनों छूट गया आपका, तो ये हो गया एरर ऑफ ओमिशन। फिर है आपका एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या है आपका कि मान लो कि डेबिट में आपने जैसे मान लो आपने राम को सामान बेचा, तो राम टू सेल्स है, 400 का सामान बेचा लेकिन आपने गलती से लिख दिया, जैसे मान लो कि एरर ऑफ कमीशन का मतलब हो गया कि आपने कोई एंट्री ही नहीं की, ना तो आपने डेबिट किया ना तो आपने क्रेडिट किया, ये हो गया आपका एरर ऑफ कमीशन का मतलब हो गया। जैसे आपने राम को सामान बेचा तो राम टू सेल्स अकाउंट 240 और 240 का सामान बेचा, लेकिन गलती से डेबिट में भी आपके 420 और 420 कर दिया, तो दोनों साइड आपने गलती कर दिया, ये हो गया एरर ऑफ कमीशन। इसके बाद है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर हो गया कि आप एक गलती किए और साथ ही साथ दूसरा गलती कर दिए, तो एक गलती ने दूसरी गलती को छुपा दिया, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर। खैर इसको हम आगे बताएंगे, बताना है आपका कि एक गलती ने दूसरी गलती को छुपा दिया। जैसे एक एग्जांपल आप खुद से सोच सकते हैं, मान लो कंपनसेटिंग एरर में क्या हो जाएगा,
परचेज, सेल, वही ले लो आपका डेटर और क्रेडिटर। देखो शॉर्टकट में समझाएंगे। परचेस होना चाहिए था आपका 10,000, सेल्स होना चाहिए था मान लो आपका 10,000, डेटर होना चाहिए था आपका सपोज 5,000 और क्रेडिटर होना चाहिए मान लो, बस एक सिंपल सा समझा रहे हैं 5,000। तो परचेस भी लिखेंगे आप कितना 10,000, सेल्स में लिखोगे आप 10,000, डेटर साइड लिखोगे आप 5,000 और क्रेडिटर साइड आप लिखोगे इधर आपका 5,000। ठीक, अब बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। आपने दो गलतियां एक साथ कर दी और दोनों एक दूसरे को छुपा लिया। मान लो कि आपने डेटर को 5,000 की जगह लिखा सपोज दैट 4,000, तो ये एक गलती हो गया। दूसरा गलती, क्रेडिटर को भी 5 लिखना था, इसको भी लिख दिया 4, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर जाएगा, बिल्कुल मैच कर जाएगा। 14,000 मैच कर गया। तो एक गलती तो आपने किया और दूसरा गलती आपने और कर दिया, तो एक गलती ने दूसरे गलती को छुपा दिया, इसी को बोलते हैं हम कंपनसेटिंग एरर। लेकिन ये सारी गलतियां आपकी एक तरीके से कोई मूलभूत गलती नहीं है, फंडामेंटल एस्पेक्ट, मतलब एक तरह से बेसिक गलती नहीं है, मतलब आपने बुनियाद ही हिला दिया एक तरह से। कौन सा गलती करके? फंडामेंटल एस्पेक्ट यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल आपने किया अगर, तो आपने क्या कर दिया कि बुनियाद ही हिला दिया। मतलब कि कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया और रेवेन्यू को आपने कैपिटल ट्रीट कर लिया। अब थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बात हम समझाते हैं। चलिए पहले देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको सफाई कर लेते हैं, इसके बाद समझाएंगे। चलिए सबसे पहला है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर दिया गया है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखिए अब ये समझा रहे हैं आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने एक फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा 5,000 से, ठीक है, फर्नीचर टू कैश ये बनता। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने ये था फर्नीचर खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसको करने से कोई एसेट जनरेट होता है और जिसका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से आपका किसी एसेट का जो एफिशिएंसी है वो अगर बढ़ता है तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे मान लो कि आपने कोई लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, कोई फर्नीचर खरीदा, तो आपने पैसे तो खर्च किए लेकिन उससे कोई एसेट जनरेट हो गया जैसे फर्नीचर, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका। लेकिन आप मान लीजिए कि खरीदे थे फर्नीचर, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया कि ऑर्डिनरी आपने परचेस मान लिया, इसको रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंडिचर जो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खर्च किया जाता है, जिससे कि कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता है, कोई एसेट जनरेट नहीं होता है, बस बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खर्च किया जाता है। जैसे हो गया आपका ऑर्डिनरी परचेस। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 5,000। अब अगर मान लो आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, हम बस समझा रहे हैं, टीबी ट्रायल बैलेंस, तो ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। अब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, आपने यहाँ पे लिखना था आपको फर्नीचर को डेबिट करना था 5,000 से, बिल्कुल सही है। लेकिन आपने फर्नीचर की जगह क्या डेबिट कर दिया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रेड कर लिया, रेवेन्यू। फर्नीचर खरीदना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन आपने इसको ऑर्डिनरी परचेज मान लिया, मतलब आपने खरीदा था फर्नीचर, तो फर्नीचर आपका एसेट है, आपको फर्नीचर लिखना चाहिए था, आपने परचेज लिख दिया, मतलब आपने क्या समझ लिया कि भाई हम गुड्स परचेज किए हैं। तो आप यहाँ पे फर्नीचर की जगह पर, अगर आपने फर्नीचर की जगह पे आपने क्या लिखा, देखिए फर्नीचर लिखा नहीं, इसके जगह पर आपने क्या लिख दिया, परचेज लिख दिया। इसी के जगह पे आपने क्या लिख दिया, परचेज लिख दिया। तो यहाँ फर्नीचर आप लिखोगे नहीं, फिर यहाँ क्या लिखोगे, परचेस। अरे
फर्नीचर भी आपका डेबिट बैलेंस होता है और परचेज भी आपका डेबिट बैलेंस होता है, और आपने पूरा बुनियाद ही हिला दिया, मतलब पूरा खेल ही पलट दिया। फर्नीचर को आपने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया, यानी कैपिटल को आपने रेवेन्यू ट्रीट कर लिया और परचेज को डेबिट कर दिया। बताइए कि कहाँ से आपका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। अब आप परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दोगे 5,000 से, जबकि करना था फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर जाता आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में और ये चला जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा आपका। तो बताइए, पूरा आपने बुनियाद ही हिला दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं फंडामेंटल एस्पेक्ट, है ना, एरर रिलेटिंग टू फंडामेंटल एस्पेक्ट, मतलब बुनियाद ही हिला दिया, बुनियादी गलती कर दी आपने, तो इसे बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक चीज़ समझ में आया बात। अब क्या हो सकता है कि आप जो है इसको हटाते हैं थोड़ा सा, रेवेन्यू को कैपिटल कर लिया। अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपका बुनियादी गलती फंडामेंटल एरर क्या हो सकता है, सैद्धांतिक गलतियाँ क्या हो सकती है, आप जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को उल्टा कर दीजिए, आप कैपिटल ट्रीट कर दिए तो भी वही बात हो गया। इसी एग्जाम्पल का या उल्टा मान लो, या फिर आप मान सकते हो कि जैसे मान लो कि आप जो है एक मशीनरी का रिपेयर करा रहे हो, ठीक है ना। मान लो आपका कि कुछ अमाउंट जो है वो आपने एक मशीनरी का, जो कि पुराना मशीन था, उसका रिपेयर कराने के लिए आपने खर्च किया। तो देखिए, पुराना मशीन अगर आप रिपेयर करा रहे हो तो क्या एंट्री बनाओगे, आप बनाओगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सपोज मान लो 10,000 रुपीज़, ये हो गया। लेकिन ये है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि आप बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खर्च कर रहे हो। रिपेयर से आपका कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, तो रिपेयर अकाउंट को डेबिट किया। लेकिन इसको आप कैपिटल ट्रीट कर लिया, आप पुराने मशीन का रिपेयर करा रहे थे और आप रिपेयर अकाउंट डेबिट की जगह क्या कर दिए, मशीनरी अकाउंट या मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश आपने कर दिया, यानी रेवेन्यू को आपने कैपिटल ट्रीट कर लिया। ठीक है, 10,000 यहाँ भी लिखा आपने। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट करना था क्या, यानी डेबिट साइड क्या लिखना था, रिपेयर अकाउंट 10,000 से आपको यहाँ पे डेबिट करना था, ठीक। लेकिन अब आप क्या कर दिए, अब आप इसकी जगह पे मशीनरी अकाउंट कर दिए, बुनियाद ही हिला दिए, आप जगह बनाते हैं मशीनरी अकाउंट, ये कर दिया। तो इसको बोलते हैं फंडा, मूलभूत गलतियाँ कर दी आपने। देखिए, अगर आप लिखना था आपको रिपेयर, लिखना था आपको यहाँ पे रिपेयर और लिख दिया गलती से आपने मशीनरी, तो रिपेयर जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, जो कि मेरा एक एक्सपेंस है। लेकिन हमने उसको मशीनरी की तरह ट्रीट कर लिया तो वो मेरा एसेट हो गया, तो पूरा का पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा आपका, समझे। इसीलिए बोलता है कि एरर रिलेटिंग टू द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज। फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या हो गया, मूलभूत गलतियां कर दी, और वो क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी सैद्धांतिक गलती। आपने सिद्धांत ही बदल दिया, आपने रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर लिया या फिर कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर दिया, तो इसे बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक गलतियां, है ना, PLE वाला प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल आपका जो है सैद्धांतिक गलतियां, ये हो गया आपसे। तो इसी को आपका बोलता है कि जो फंडामेंटल एस्पेक्ट जो हो गया आपका, वो हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर है बात, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। आगे क्या है देखते हैं। ठीक है, थोड़ी बातें आपको और समझानी पड़ेंगी, तो आज के लिए चलो बच्चों इतना ही रखो, 26 तक। नेक्स्ट वीडियो में ये आपका जो चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ तक आप देख लेना, एक बार आप जो है जितने टाइप का आपका एरर होता है, एक बार एरर आप सारे पढ़ लेना कि कितने टाइप का एरर होता है। इसके आगे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी पढ़ाएंगे, वो उसके लिए भी आपका एक बार रीडिंग करना ज़रूरी है। तो काइंड्स ऑफ एरर कितना है वो आप देख करके रखोगे। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज के लिए आप यहाँ तक देख लो, इसमें से कुछ समझना है तो आप वो भी देखो, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।